वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 6 जनवरी और 6 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में कौन क्या, नई सरकार, नए जिले, नया परिवर्तन और अब जो मंत्री बने थे उनमें विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। और विभागों का बंटवारा कौन करता है? मुख्यमंत्री। कौन शिक्षा मंत्री बने, ऊर्जा मंत्री बने, उद्योग मंत्री बने, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, परिवहन मंत्री, कृषि मंत्री, चिकित्सा मंत्री, जल मंत्री, जल संसाधन मंत्री, सबकी चर्चा इस वीडियो में आराम से करेंगे। एक एक चीज को पढ़ेंगे क्योंकि आने वाले समय में यहां से क्वेश्चन निश्चित है। 100% इतने क्वेश्चन बनेंगे, पूछो ही मत। तो राजस्थान में कौन क्या 2024 की पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट आज की क्लास। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। सबसे पहले कल के क्वेश्चन पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 5 से 7 जनवरी 2024 को 3 दिवसीय डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन शुरू हो चुका है। 58वीं है वो। 33वें झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान समारोह कहानी में मकान कहानी के लिए प्रथम पुरस्कार मिला चेतन स्वामी को। राजस्थान पुलिस साइबर वॉलेंटियर पोर्टल को किसने लॉन्च किया? उत्कल रंजन साहू ने। और गृह मंत्रालय की साइबर क्राइम रिपोर्ट में राजस्थान का ब्लैकमेलिंग में चौथा स्थान आया है। और राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी से 125 फीट ऊंचे बांध का निर्माण किस नदी पर बनाया गया? परवन नदी पे। और देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? केकड़ी में। ये हमने पढ़ा। इसकी क्विज आपको नानक क्लासेस सिर्फ टेलीग्राम पे मिल गई, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन करें। प्लस इसकी पीडीएफ मिल गई। और 6 बजे रोज आपको इसी क्लास का रिवीजन पैनल पर नानक क्लासेस सिर्फ जो न्यू यूट्यूब चैनल है उस पर मिल जाता है। तो उसको सब सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज उस पर मिलने जा रहा है आपको एक इम्पॉर्टेंट डेली न्यूज एनालिसिस में हम जो पढ़ते हैं राजस्थान में कौन क्या 2024 किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला, इसमें वो मंत्री का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है और उसकी क्या खासियत है, वो पूरी डिटेल आज मिलेगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास को। पहला प्रश्न देखो, सारे के सारे निश्चित है मंत्रियों से संबंधित ही मैं बात करूंगा। तो मंत्री परिषद की बात करें तो 91वें संविधान संशोधन के तहत 2003 के तहत विधानसभा के सीटों के 15% से आप अधिक मंत्री नहीं बना सकते और न्यूनतम 12 से नहीं बना सकते। मंत्रियों की नियुक्ति, शपथ और मंत्री त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं, जबकि विभागों का बंटवारा करते हैं मुख्यमंत्री। ये कल मैंने पॉलिटिकल की पूरी क्लास में आपको सारी बता दी मेरा। पहला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को नहीं मिला? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को नहीं मिला। देखो, गृह मंत्री है, सूचना व जनसंपर्क विभाग मंत्री है, आबकारी विभाग मंत्री है, लेकिन अब की बार वित्त विभाग नहीं मिला। ये देखिए, पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद के पास वित्त विभाग रखते थे। अब की बार भजनलाल जी शर्मा को वित्त विभाग नहीं दिया। बोले आप नए हो, इतना सारा आप नहीं संभाल सकते। गृह विभाग इनके पास, सूचना व जनसंपर्क विभाग इनके पास और आबकारी विभाग। अब देखते हैं कौन कौन से इनके पास विभाग है। भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री 15 दिसंबर 2023 को ये शपथ लेते हैं। 15 दिसंबर 2023 को शपथ लेते हैं, ये तारीख याद रखना। इनके पास देखो, एक तो कार्मिक विभाग दे दिया, एक आबकारी विभाग दे दिया, एक गृह विभाग दे दिया, आयोजना, सामान्य प्रशासन, नीति निर्धारण का प्रकोष्ठ, मुख्यमंत्री यानी सचिवालय, सूचना व जनसंपर्क विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व अन्य अवितरित विभाग जो वितरित नहीं किए गए वो सब कौन संभालेंगे? भजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री के पास ये विभाग है, याद रखना। दूसरा प्रश्न देखो, क्योंकि अब आने वाले समय में इनको अच्छे तरीके से याद करना है, बाकी रोज करंट की क्लास में अपने पढ़ते रहेंगे। वित्त मंत्री, पर्यटन मंत्री, कला साहित्य संस्कृति व पुरातत्व मंत्री, सार्वजनिक निर्माण, महिला व बाल विकास और बाल अधिकारिता विभाग के मंत्री किसे बनाया गया है? वित्त मंत्री, पर्यटन, कला साहित्य संस्कृति पुरातत्व, सामाजिक निर्माण, महिला व बाल विकास और बाल अधिकार विभाग की मंत्री किसे बनाया गया? दिया कुमारी, जो ऑलरेडी एक पद ले चुकी है। कौन सा? डिप्टी सीएम का। उप मुख्यमंत्री का पद पहले से ही ले चुकी है और ये विद्याधर नगर से विधानसभा चुनाव जीती थी, इससे पूर्व राजसमंद से सांसद थी। तो आज अलग से जो मैं पैनल पे वहाँ वीडियो बनाऊंगा उसमें सब चीज़ों को अलग अलग करके बताऊंगा ताकि एक साथ कंफ्यूज न हो। तो अब इनके पास क्या हो गया? वित्त, पर्यटन, कला साहित्य वाला, महिला व बाल विकास
विभाग। तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा व होम्योपैथिक, आयुष, परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग के मंत्री बनाए गए। देखो एक मंत्री को इतने इतने पद दे दिए भाई, पता नहीं कौन कौन से काम करेंगे ये। देखो तकनीकी शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री का डिपार्टमेंट इनको दे दिया। आयुर्वेद, बीमारी जितनी आयुर्वेद वाली सारी की सारी, यूनानी वगैरह जो भी लेनी हो वो डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी से लेना। किसी के कोई रोग हो तो अगर आयुर्वेदिक दवाई लेनी है तो इनके पास। परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग भी इनके पास है, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जो दूदू से विधायक और ऑलरेडी डिप्टी सीएम है। क्लियर। अगला कृषि व उद्यानिकी, कृषि या उद्यानिकी यानी बागवानी, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता व नागरिक सुरक्षा और जन अभियोग निराकरण विभाग के मंत्री। एक मंत्री को पद देखो कितने हैं। कृषि मंत्री इनको बना दिया, ग्रामीण विकास मंत्री इनको बना दिया, कोई आपदा आ जाए, किसी को सहायता की जरूरत हो, नागरिक सुरक्षा, जन अभियोग निराकरण, ये सब किरोड़ीलाल जी मीणा को दे दिया। और पिछले 5 सालों में चर्चे रहे थे, जब भी पेपर लीक मामले में और सहायता की जरूरत होती थी तो किरोड़ीलाल जी के पास जाते थे। ग्रामीण लोग और कृषि जो यानी किसान है, जब उनको सहायता की जरूरत होती थी तो वो किसके पास जाते थे? किरोड़ीलाल जी के मीणा। यानी उन पे आपदा आती थी। देखो किसान होते हैं भोले भाले बेचारे, ऐसे समझ लो ग्रामीण लोग भोले भाले होते हैं, जब उन पे आपदा आती थी तो वो सहायता के लिए किसके पास जाते थे? किरोड़ीलाल जी के पास। और किरोड़ीलाल जी निश्चित है कि जन अभियोग करते थे, सबको बिठा के उनकी बात सुनते थे और नागरिकों की सुरक्षा करते थे। याद रह जाएगा ना, बड़ा गजब का है। देखो किसान, खेत के ग्रामीण, वो सारे आपदा आने पर सहायता के लिए जाते थे किरोड़ीलाल जी के पास, वो जन सुनवाई करते थे और नागरिकों की सुरक्षा करते थे। किरोड़ीलाल मीणा। अगला देखो, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बनाए गए हैं गजेंद्र सिंह खींवसर। खींवसर, गजेंद्र सिंह खींवसर। बस देखो ये कोई क्वेश्चन में वैसे नहीं बना रहा, किसी पर किसी मजाक वगैरह नहीं है, सिर्फ अपने याद करने के लिए, क्योंकि याद थोड़े से मुश्किल होंगे। सारे नए, लगभग विधायक नए हैं, नए मंत्री है नया। बस याद रखना गजेंद्र सिंह खींवसर। खीस खाते हैं ना, खीस, ताजा ताजा गाय भैंस होती है, उन्हें के बाद जब ताजा ताजा दूध होता है ना वो फट जाता है। खीस, खीस खाने से पेट खराब हो जाता है, बीमारी लग, कई बार क्या है पेट खराब हो जाता है, ज्यादा पी लेते हैं खीस, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो गजेंद्र सिंह जी क्यूसर, गजेंद्र सिंह जी क्यूसर। ध्यान रखना, बार बार फिर कह रहा हूँ, आपका विधायक हो सकते हैं, आपके मंत्री हो सकते हैं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को याद करवाना है, ये आप ही ध्यान में रखना। तो गजेंद्र सिंह क्यूसर चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री। उद्योग व वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, युवा मामले, खेल, कौशल, नियोजन व उद्यमिता, सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। सीधा से पता लग जाएगा, कर्नल है तो सैनिक हैं, कर्नल है तो सैनिक हैं। इसके अलावा खेल मंत्री, ये खेल विभाग में 2019 के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, ये तो 2014 का कैबिनेट था, उसमें ये हमारे देश के केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रहे थे। तो खेल आ गया, खेल कौशल से बनता है, कौशल नियोजन सारा इनके पास आ गया। उद्यमिता होगी, कौशल होगा तो खेल खेलोगे अच्छे। कौन खेलते हैं? युवा खेलते हैं। युवा कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। युवा, देखो युवाओं में संचार होता है, संचार होता है तो वो खेल खेलते हैं, संचार होता है तो वो खेल होते हैं, उनके पास खूब सारी सूचना होती है, तो सूचना प्रौद्योगिकी ये वगैरह। और एक इनके पास है उद्योग व वाणिज्य। उद्योग व वाणिज्य भी किसके पास? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। विद्यालय शिक्षा, स्कूल एजुकेशन, पंचायती राज, संस्कृत विभाग के मंत्री, हमें ये याद रखना है। कौन है? ये आगे ऑप्शन चला गया अभी। विद्यालय शिक्षा यानी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री बने हैं मदन दिलावर। ठीक है, दिल वाले दिलावर, दिल वाले दिलावर मदन। देखो अभी युवाओं की धड़कन, ये कहते हैं ना धड़कन, युवाओं का दिल, दिल घबराता है जब पेपर लीक होता है, युवाओं का दिल बहुत धड़कता है। बस याद रखना मदन दिलावर। उम्मीद करते हैं मदन जी दिलावर है, हमारे युवाओं की तरफ सोचेंगे। एक भी पेपर है वो कोई किसी भी प्रकार का, किसी भी विद्यार्थी की, युवा की मेहनत जाया नहीं जाएगी, ये हम इनसे दिल से दुआ करते हैं, मदन दिलावर। और इनके पास एक और विभाग है पंचायत। पंचायतों में ये गांव से दिल से जुड़ेंगे, और संस्कृत हमारी जननी है, तो जाहिर सी बात है दिल लगा के हम संस्कृत से प्रेम करते हैं। विद्यालय शिक्षा यानी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री, पंचायती राज और संस्कृत विभाग के मंत्री मदन दिलावर। कौन? मदन दिलावर। जल संसाधन और जल संसाधन आयोजना विभाग के मंत्री बने हैं। जल संसाधन मंत्री कौन बने हैं? जल संसाधन मंत्री बने हैं सुरेश सिंह रावत। जल संसाधन
विभाग के मंत्री बने हैं सुरेश सिंह रावत। कौन बने हैं? रावत। याद रखना, रावत सर शाखा, रावत सर शाखा। सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो नौरंग देसर वितरिका है, सबसे पहले वो रावत सर शाखा, उससे जल सबसे पहले हमें मिला, तो रावत, रावत सर शाखा जल संसाधन, सुरेश सिंह रावत। पशुपालन व डेयरी गोपालन और देवस्थान विभाग के मंत्री कौन हैं? पशुपालन व डेयरी गोपालन और देवस्थान विभाग के मंत्री बनाए गए हैं जोरा राम जी कुमावत। किसको? जोरा राम जी कुमावत। देखो, राम, जोरा राम, रामदेव, देव जी यानी देवस्थान विभाग इनको दे दिया। और जोरा राम जी क्या संभालेंगे? साथ में पशुओं की भी सेवा करेंगे, गोपाल डेयरी वगैरह सारा संभालेंगे। बस ये रखना, देवस्थान भगवान शिव शंकर के दूध चढ़ाने के लिए उन्हें गोपाल डेयरी और पशु चाहिए। किसको? जोरा राम जी। जोरा राम जी जोर पूरा भगवान के अंदर पूरी जोर शक्ति रखेंगे। और देवस्थान विभाग, पशुपालन, डेयरी विभाग। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग के मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी भूजल, ये दिया है कन्हैया लाल चौधरी को। जन स्वास्थ्य, बस कृष्ण जी कन्हैया लाल, जन यानी फेड जो है ना, उसके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है ना, ये उसके मंत्री बनाए गए हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मंत्री, ये इनकी सबसे ज्यादा योजनाएं होती है, ध्यान रखना। तो ये बनाया है अविनाश गहलोत। अविनाश गहलोत यानी किसी भी नागरिक का ये विनाश नहीं करेंगे। हर प्रकार के कल्याण के लिए पालनहार योजना है, नारी शक्ति वाली, जितनी भी बहुत सारी योजना सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग चलाते हैं, तो उम्मीद है उन योजनाओं का ये नाश नहीं करेंगे, समाज का कोई भी नाश नहीं करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे अविनाश गहलोत। इससे थोड़ा याद करने के लिए बता रहा हूँ। जनजातीय क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा विभाग मंत्री हैं। जनजातीय क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा विभाग के मंत्री किसको बनाया गया है? बाबूलाल खराड़ी को। बस याद रखना, बाबूलाल जी खराड़ी जनजातियों का पूरा ध्यान रखेंगे, गृह का भी ध्यान रखेंगे, पूरे गृह की रक्षा करेंगे, हमारे राज्य की रक्षा करेंगे। कौन? बाबूलाल जी खराड़ी। यानी खराटे लगा के सोएंगे नहीं, बल्कि जागते रहेंगे, जागते रहेंगे, बाबूलाल जी खराड़ी। राजस्व व उपनिवेशक विभाग मंत्री बनाए गए हैं। यानी कहने का मतलब, राजस्व मंत्री किसको बनाया गया है? हेमंत मीणा को। हेमंत मीणा को राजस्व मंत्री बनाया गया है। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा। खाद्य व नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य व नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामलों के मंत्री बनाए गए हैं सुमित जी गुदारा को। सुमित गुदारा को खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया गया है। संसदीय कार्य, विधि व विधिक कार्य विभाग और विधि परामर्शी कार्यालय व न्याय विभाग के मंत्री बने हैं। संसदीय कार्य, विधि यानी संसदीय कार्य के, न्याय यानी न्याय वाला विभाग, कोई कार्यालय वगैरह, न्याय विभाग का जितना भी काम है वो जोगाराम जी करेंगे। तो जोगाराम जी से उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा न्याय करेंगे राजस्थान के अंदर। जोगाराम जी, जोगाराम जी पटेल बहुत अच्छा काम करेंगे राजस्थान के न्याय के मामले। अब देखो, ये तो हो गए कैबिनेट मंत्री, ये तो होगी कैबिनेट मंत्री। अब है राज्य मंत्री, जो जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है। इसका मतलब ये होता है स्वतंत्र प्रभार का, कि जो विभाग कैबिनेट में नहीं दिया जाता है वो राज्य मंत्री में दिया जाता है, और उस राज्य मंत्री को स्वतंत्र रखा जाता है, जैसे कैबिनेट होता है। तो सुरेंद्र पाल टिट्टी को कौन सा विभाग नहीं दिया गया? देखो, सुरेंद्र पाल टिट्टी, अभी कल चुनाव हुआ है श्री कर्णपुर, तो इन्हें अल्पसंख्यक मामलात मंत्री बनाया गया है। कृषि विपणन और कृषि सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री बनाया गया है। इंदिरा गांधी नहर का डिपार्टमेंट भी इनको दे दिया। सहकारिता व नागरिक उद्यान विभाग इनको नहीं बनाया। देखो, जब भी भाजपा सरकार आती है ना, तो इस गंगानगर, हनुमानगढ़, ये खास करके गंगानगर क्षेत्र में ना, इंदिरा गांधी लेकर लगभग जल विवाद चलता ही रहता है। यानी पानी की कमी और वगैरह ना, आंदोलन होते रहते हैं जब जब भाजपा आई है, क्योंकि हम उस साइड में रह रहे हैं तो हमें पता है। लेकिन अब की बार सरकार ने सुरेंद्र पाल टिट्टी, जो इसी क्षेत्र के हैं, वहीं का मंत्री बना दिया इंदिरा गांधी नहर का। देखो क्या कंडीशन, इतना याद रखना, इंदिरा गांधी नहर, सुरेंद्र पाल टिट्टी। अब देखो, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, सुरेंद्र पाल टिट्टी कृषि विपणन, कृषि संचित क्षेत्र विकास और जल उपयोगिता, इंदिरा गांधी नहर और अल्पसंख्यक मामलात व वक्फ विभाग इनको दे दिया। संजय शर्मा को वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री बना दिया। गौतम कुमार को सहकारिता और नागरिक उड्डयन विभाग दे दिया। जाबर सिंह खर्रा को नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग दे दिया। और हीरालाल नागर को ऊर्जा विभाग दे दिया। तो ये ऊर्जा विभाग इंपॉर्टेंट है, ये नगरीय स्वायत्त वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी देखो, इंदिरा रसोई योजना थी, उसका नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया। तो अब नई सरकार बनी है, नए मंत्री बन गए, जितनी भी योजना इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पे जो भी सिस्टम था ना, वो ठप हो जाएगा, उसकी जगह नाम परिवर्तन होगा, निश्चित है। ये स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री थे। निम्न में से किसे राज्य मंत्री नहीं बनाया गया? तो ओटाराम देवासी, विजय सिंह,
डॉक्टर मंजू बागमार, सुमित गोदारा राज्य मंत्री नहीं बने, अभी कैबिनेट मंत्री आपको बताया मैंने। तो देखो 5 राज्य मंत्री ओट्टाराम देवासी को पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता व नागरिक सुरक्षा विभाग, यानी इनका काम होता है कैबिनेट की सहायता करना। डॉक्टर मंजू बागमार सार्वजनिक निर्माण, महिला व बाल विकास और बाल अधिकारी। देखो जैसे दिया कुमारी को महिला व बाल विकास विभाग दिया, अब ये राज्य मंत्री और बन गई, इसका मतलब है कि वो बाल विकास विभाग है ना उसमें ये सहयोग करेगी। विजय सिंह राजस्व उपनिवेशक और सैनिक कल्याण विभाग। कृष्ण कुमार बिश्नोई यानी के बिश्नोई उद्योग व वाणिज्य, युवा मामले व खेल, कौशल नियोजन, उद्यमिता, ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की सहायता करेंगे। ऐसे क्या होता है कि राज्य मंत्री होते हैं तो ज्यादातर कैबिनेट मंत्री के ही प्रश्न पेपर में आते हैं, बस इनको तो वैसे देख लो। और जवाहर सिंह बेथम गृह, गोपालन, पशुपालन और डेयरी और मत्स्य विभाग, ऐसे इनको थोड़ा याद रखना है। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और कैबिनेट वाले आपको याद रखने के लिए। तो उम्मीद है मैंने जो चीजें बताई है उससे आप खुश होंगे, और इन चीज़ों को हम बार-बार जब जब करंट की बात आएगी हम लगातार पढ़ेंगे, निरंतर पढ़ेंगे, तो हम अगले 5-10 दिनों में इनको पूरा पढ़ लेंगे, एक नहीं भूलेंगे एकदम। अभी इसको क्या है लिस्ट बना लो, और जहाँ आपकी जो स्टडी रूम है, आपका स्टडी टेबल है, उसके ऊपर चिपका लो। रोज़ जब भी आप पढ़ने बैठो, सबसे पहले उस लिस्ट को पढ़ो। लिस्ट को पढ़ो, रोज़ वैसे याद हो जाएगा, क्योंकि बार-बार अभ्यास जितना करोगे उतना ही है। और आज मैं जो जिसने टेस्ट सीरीज़ ले रखी है ये शुरुआत नहीं हो चुकी है 2024 की, जनवरी से दिसंबर 2024, इसमें जो ये क्लास लेता हूँ इसकी डेली टेस्ट आता है, इसकी पीडीएफ भी आती है और पोस्टर के रूप में। वीकली टेस्ट आता है, आएगा, मंथली पीडीएफ आएगी जिसका आप प्रिंट निकाल सकते हो। यानी 12 महीनों में 12 तो महीनों के टेस्ट आ गए, वीकली आ गए, और 50 टेस्ट वीकली मिलेंगे और डेली 365 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये 200 रुपये, मात्र 200 रुपये में पूरे साल का राजस्थान करंट का झंझट खत्म है। तो ये ले लो और रोज अध्ययन करना। आज मैं राजस्थान में कौन क्या ये मंत्री है इसका टेस्ट इसके अंदर डलवा दूंगा, इसका टेस्ट है इसके अंदर डलवा दूंगा, वो पढ़ लेना। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम इसकी पीडीएफ भी मिल चुकी है। नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस राजस्थान, ये दो ही टेलीग्राम है भाई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से आप ज्वाइन करें ताकि इधर उधर न भटक पाएं और किसी और के चैनल पे ऐसे घूमते न फिरें। और ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन जरूर इसका अध्ययन करें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कि राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, तो सभी का उत्तर था सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, बीकानेर, कोटा, केकड़ी, गंगापुर सिटी। सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जिसके जवाब कमेंट में देने हैं। आपने कल दिए थे राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक आर बनर्जी बने थे। राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास। और राजस्थान पुलिस का आदर्श वाक्य है सेवार्थ, कटिबद्धता, वीरता व दृढ़ निश्चय का परिचय। राज्य का पहला महिला पुलिस थाना वो जयपुर में खुला। और प्रदेश के किन शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, जयपुर और जोधपुर में 2011 से, और कोटा में प्रस्तावित है। वर्तमान में जयपुर पुलिस कमिश्नर है बिजू जॉर्ज जोसेफ, और जोधपुर के हैं रवि दत्त गोड। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जिनके जवाब कमेंट में देने हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है राज्य सूचना आयोग के, आरपीएससी के, लोकायुक्त के और निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष। इनका कार्यकाल कितना होता है, सभी के अध्यक्षों के कार्यकाल बताना, क्योंकि पॉलिटिकल एक ऐसी चीज है जिसको बहुत गहराई से अगर हम एक बार पढ़ लेते हैं तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये रट्टे लगाने वाली चीज नहीं है। तो पांचों के कल मैं जवाब दूंगा मैंने एक साथ आपके। अब सारे जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है, जरूरी नहीं होता कि हर एक विद्यार्थी को पता होता है, नहीं पता होता है, लेकिन आप अपनी पुस्तक का अध्ययन करके जो भी आपके पास है सुविधा अनुसार, सब अच्छी बुक होती है, ठीक है, उसको पढ़ें और इनके जवाब कमेंट में देने। तो इसका मतलब आज ये 5 टॉपिक आप क्लियर कर लो। आज का आपका टॉपिक मिल गया, मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त और निर्वाचन आयोग। ये 5 टॉपिक आज पॉलिटिकल के आप सभी विद्यार्थियों को अपनी पुस्तक से क्लियर है करने हैं। निरंतर अध्ययन करें, जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और नानक क्लासेज ऐप में एलडीसी, राजस्थान कांस्टेबल, एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है। और अगर आप हमारे वीआईपी मेंबरशिप बनते हो, वीआईपी मेंबरशिप बनते हो 999 रुपये में, तो नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट लेवल फर्स्ट, एसएसटी, मैथ साइंस है, जीके की है, करंट है, कोई भी टेस्ट सीरीज हमारी 1 साल तक चलेगी। यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो भी टेस्ट सीरीज चलेगी ना, वो आपको फ्री मिलेगी सारी। अगर जिसमें पीडीएफ है, नोट्स है, और इसमें राजस्थान जीके के नोट्स भी मिलेंगे। राजस्थान जीके के नोट्स भी आपको प्रिंट निकालने के लिए
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिटिकल सबके मिलेंगे। तो ये 999 का फ़ायदा उठा लो, बार-बार कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो भारत और राजस्थान के जो 10 से 12 टॉपिक है आपके स्पेशल करंट के, तो आप प्रताप क्लासेज़ हमारा जो दूसरा चैनल है, प्रताप क्लासेज़ पे ऐप में जाके और आप ये टेस्ट सीरीज़ें ले सकते हो। पूरे जब तक पेपर नहीं होगा आपको काम आएगा। पीडीएफ फ्री की ये महामैराथन क्लास लगा दी मैंने जनवरी से दिसंबर, जिसने नहीं देखी देख लेना। और कोई विद्यार्थी आज डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम राजस्थान में कौन क्या 2024 किस मंत्री को कौन-सा विभाग और किस विधानसभा क्षेत्र से है, पूरी चर्चा उनकी तस्वीर दिखा-दिखा के करेंगे। और कोई इंस्टाग्राम चलाता है तो वो मेरा इस आईडी को फ़ॉलो कर सकता है। स्टडी से रिलेटिव आप मुझे कोई भी चीज़ मैसेज करके पूछ सकते हो, उसका जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा उसका जवाब आ जाएगा, ये ध्यान रखना। बाकी मैं जो चीज़ें अपडेट होती है तुरंत अपडेट आपको मिल रहा है। तो निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें, आपके लिए नानक क्लासेस सदा हाज़िर रहेगा हमेशा के लिए। अभी जल्दी ही फर्स्ट ग्रेड, सेकंड और रीट भर्ती आने वाली है। रीट की थोड़ी-थोड़ी सौगात होगी, तो मैं स्पेशल रीट लेवल फर्स्ट को हैंडल कर रहा हूँ। नानक क्लासेज ऐप में अगर कोई विद्यार्थी मात्र 1499 में रिकॉर्डेड क्लासें लेना चाहता है तो ले लेना। स्पेशल उसमें जीके मैं करवाऊँगा और ये समझ लो मैं जीके करवाऊँगा तो क्वेश्चन बाहर जाने का कोई चांस बनेगा नहीं और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। इन सब की आपको यूट्यूब पर मेरा कह सकते हैं ट्रायल वगैरह या कुछ भी डेमो सब कुछ मेरा तो कम से कम 7 से 8,000 वीडियो का डेमो पड़ा है, कुछ भी देख सकते हो आप। तो निरंतर मेहनत करो अच्छे तरीके से, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।